हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो ही चुका होगा कि अब प्राविधिक कला वाले नई वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि समकक्ष शब्द को ही नियमावली से हटा दिया गया है। तो जब समकक्ष शब्द हट गया तो प्राविधिक कला अपने आप बाहर हो गया। अब आपको इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए ये जान लीजिए, और प्रवक्ता के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए ये भी जान लीजिए। अब कला वाले स्टूडेंट, कला वाले विद्यार्थी टीजीटी के लिए बीए या बीएफए, उसके साथ बीएड, इन दोनों डिग्रियों को यदि रखते हैं तब आप सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आप संबंधित विषय से, कला से ही, यदि आप बीए हैं और एमए हैं या बीएफए हैं और एमएफए हैं प्लस बीएड हैं, तब आप प्रवक्ता के लिए एलिजिबल हैं। ये बहुत दिनों से चला आ रहा था और मैंने इस बात को काफ़ी लंबे समय से कहा भी था, कहती चली भी आ रही थी। 2021 में ही मैंने ये चीज़ें कह दी थी कि जो भी स्टूडेंट अच्छे तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बहुत कठिनाई होगी। जब हम किसी भी चीज़ को ज़ीरो से शिखर तक ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यह हमारे अब बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो बड़ा कष्ट होता है। और वही हुआ है। अभी जो परीक्षा आपकी अप्रैल में है उसमें कोई संशोधन नहीं है। उसमें जो अर्हता पुराने 2022 में भरी गई थी वही अर्हता मान्य होगी। लेकिन जो अप्रैल में वैकेंसी आ रही है, नई वैकेंसियां भारी मात्रा में आ रही हैं। अप्रैल में जो वैकेंसी आ रही है वह प्राविधिक कला को बाहर करके आ रही है। यानी प्राविधिक कला वाले, सिर्फ प्राविधिक कला वाले इस एग्जाम को नहीं दे सकेंगे, इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकेंगे। बहुत ही कष्टकारी होगा, बहुत ही दुखदाई होगा यह निर्णय, और ये उचित भी नहीं था। हालांकि जो निर्णय होना था हो चुका है, लेकिन यह उचित नहीं था, क्योंकि अगर समय दिया गया होता स्टूडेंट को तो अच्छा होता। समय नहीं दिया गया और जिसकी वजह से स्टूडेंट बाहर होगा। और एक बात विद्यार्थियों, आपके मन में एक संदेह और होगा, एक प्रश्न होगा कि आप एज बाउंडेशन में होंगे या नहीं होंगे। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाह रही हूं कि उम्र की कोई बाध्यता नहीं होगी, उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। और चेंजेस क्या हुए हैं, पहले प्राविधिक कला बीएड के समकक्ष माना जाता था, स्नातक के समकक्ष माना जाता था। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट से और प्लस प्राविधिक सहायक अध्यापक बन जाते थे। और प्रवक्ता बनने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बीएड की आवश्यकता नहीं थी, जो कि अब हो गई है।
अब आप प्रवक्ता का भी फॉर्म बिना बीएड के नहीं डाल सकते। हम समझते हैं कि यह जो निर्णय आया है, इससे कला में लगभग 70 से 80% स्टूडेंट बाहर होंगे। जो इस अर्हता को रखता होगा, बीए और बीएड, बीएफए और बीएड, बीए, एमए और बीएड, उसके लिए बहुत आसान होगा नौकरी पाना। 10 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, 20 क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात को समझिएगा, सीटें ज़्यादा, स्टूडेंट कम। अभी सीटें कम, स्टूडेंट ज़्यादा। खैर, ये तो बात की बात है। अभी हमें करना क्या चाहिए? अभी हमें सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि इस परीक्षा में किसी भी तरीके से आपको सफलता हासिल करनी है, क्योंकि यह लास्ट चांस है, एकदम कंफर्म और क्लियर हो चुका है। इसमें ये तनिक भी संदेह ना करिएगा कि यह न्यूज़ गलत है या इस चैनल पे बताई गई जानकारी गलत है। सब सही है, ऑथेंटिक है। और इसके पहले मैंने एक बार कहा था तो काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि नहीं नहीं ये बात गलत है। आज वो बात सही सामने आ गई। जानते हैं, जब हम उसी डिपार्टमेंट में हैं, वहीं कार्यरत हैं, वहीं काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गतिविधियों का पता चलता रहता है। तो विद्यार्थियों, हमारा आपसे यही कहना होगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, ओ साथी ओ साथी। कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये जो योग्यता में बदलाव हुआ है, चेंजेस हुआ है, इससे काफी स्टूडेंट का नुकसान होगा, लेकिन अभी आपके पास समय है। इस वैकेंसी को तो संभाल लीजिए। अगर ये वैकेंसी आपको मिल जाती है तो निश्चित रूप से यह आपको रोजी रोटी के लिए परफेक्ट है, पर्याप्त है। इसलिए इसको हासिल करने के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े आप करिए, नहीं तो इतने दिन का पढ़ा सब व्यर्थ हो जाएगा। और अपनी मेहनत को जाया ना होने दें। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। राधे राधे।